हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी की डेफिनेशन बताई थी। फिर मैंने आपको बताया था कि इम्यूनिटी है उसके टू टाइप्स होते हैं, एक इन्नेट और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो आज अपन डिटेल में पढ़ेंगे इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। फर्स्ट है इसके अंदर इन्नेट इम्यूनिटी। तो जो इन्नेट इम्यूनिटी है इसको नॉन स्पेसिफिक या नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? नॉन स्पेसिफिक या नेचुरल इम्यूनिटी भी कहा जाता है। तो ये जो इम्यूनिटी है ये अपने को फर्स्ट लाइन डिफेंस प्रोवाइड करवाती है माइक्रोब्स और पैथोजन के अगेंस्ट। यानी कि अपनी बॉडी में कोई भी माइक्रोब या कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है तो सबसे पहले अपने को डिफेंस कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है? इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। ये जो इम्यूनिटी होती है ये अपने अंदर बर्थ टाइम से ही प्रेजेंट रहती है। और ये जो इम्यूनिटी है ये ऐसे नहीं है कि कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल आ रहा है तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक इसके अंदर कोई एक्टिविटी या फिर कोई सेल्स बनेगी। जो भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल आ रहा है सबके लिए ये सेम तरीके से वर्क करती हैं। तो ये क्या है? नॉन स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी होती है। दैट इज इट ऑपरेट्स अगेंस्ट ऑलमोस्ट एनी फॉरेन मॉलिक्यूल्स एंड पैथोजेंस। यानी कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल या पैथोजन के लिए समान तरीके से वर्क करती है, इसलिए इसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहा जाता है। इसके अलावा पहले मान लो कोई भी बॉडी के अंदर पहले कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया और फिर से वापस वही फॉरेन पार्टिकल आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि ये पहले इसने जिस तरह से वर्क किया है फिर से ये इम्यूनिटी उस पैथोजन के अगेंस्ट वैसे ही वर्क करे। यानी कि प्रीवियस उस पैथोजन के एक्सपोजर पर ये डिपेंड नहीं होती है। इसके अलावा ये जो इम्यूनिटी है इसकी मेमोरी नहीं होती है। तो ये कैरेक्टर किसके हो गए? इन्नेट इम्यूनिटी की। अब जो इन्नेट इम्यूनिटी है उनके कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट है अपनी बॉडी के अंदर जो अपनी बॉडी में इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं। तो नेक्स्ट अपन इसमें करते हैं कंपोनेंट या एलिमेंट्स ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। यानी कि जो भी नेचुरल इम्यूनिटी है उसके कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जो अपने को बाहर से आने वाले पैथोजेंस के अगेंस्ट डिफेंस प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट है फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स है इसके एग्जांपल हैं स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट रहती है, टीयर्स हैं, सीलिया जो प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। ये अपने को क्या करवाते हैं? नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट। जैसे कि अपनी स्किन है, स्किन के ऊपर कोई भी फॉरेन पार्टिकल है तो वो अपनी स्किन को पार करके अपनी बॉडी के अंदर नहीं जा सकता है। म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उससे म्यूकस सिक्रेट किया जाता है जिसके थ्रू क्या होता है ये ट्रैक्ट है इसकी प्रोटेक्शन की जाती है और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल कर दिया जाता है। अपनी आंखों से निकलने वाले आंसू या टीयर्स हैं उनके अंदर भी लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो जो पूरा ट्रैक्ट है जो भी फॉरेन पार्टिकल है, मिट्टी के पार्टिकल वगैरह या फिर और कोई जो भी अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जाएगा तो ये सीलिया क्या करते हैं उसको बाहर ही ट्रैप कर लेते हैं, अंदर एंटर नहीं करने देते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? फिजिकल बैरियर्स के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर के अंदर एक तो आता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अपनी बॉडी के अंदर क्या है? ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स पाई जाती हैं
जो मिलकर किसका फॉर्मेशन करती है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। कि जो एक्वायर्ड अपनी इम्यूनिटी है जब तक वो प्रिपेयर नहीं होती है तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है तब तक अपने को इनेट इम्यूनिटी के थ्रू डिफेंस प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट इसके अंदर साइटोकाइंस है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन अपनी बॉडी में आएगा तो कुछ सेल्स होती हैं वो उसके अगेंस्ट किसका सिक्रेशन करती है, साइटोकाइंस का सिक्रेशन करती हैं। जैसे कि इंटरफेरोन्स है, कोई भी वायरस या कोई भी वायरस है अपनी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो सेल्स हैं जिस केमिकल का सिक्रेशन करती हैं वो केमिकल क्या है, इंटरफेरोन। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, सेलुलर डिफेंस, कि कौन सी ऐसी सेल्स हैं जो नेचुरल इम्यूनिटी अपने को प्रोवाइड करवाती हैं। तो ल्यूकोसाइट्स जो होती हैं वो अपने को नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक दोनों प्रकार की इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती हैं। इनके अंदर न्यूट्रोफिल्स हैं, ये क्या है अपने को नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएंगी। मैक्रोफेज भी प्रोवाइड करवाती है, मोनोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स। ये सेल्स क्या है, अपने को नेचुरल या इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती हैं। फोर्थ इसके अंदर है इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स। तो इन्फ्लेमेशन इज एन इम्पोर्टेंट नॉन स्पेसिफिक डिफेंस रिएक्शन टू सेल इंजरी। ये क्या है, इम्पोर्टेंट नॉन स्पेसिफिक डिफेंस रिएक्शन है। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके हॉलमार्क क्या होंगे, साइन अपने को। इन्फ्लेमेशन के अंतर्गत क्या होता है, पेन होता है, रेडनेस आती है, स्वेलिंग आती है और हीट अपनी बॉडी के अंदर जनरेट होती है। तो मान लो कि कोई भी इंसेक्ट है, छोटा इंसेक्ट, कोई मच्छर अपने को काटता है तो अपने क्या है, हाथ पे क्या है, खुजली होती है, रेडनेस होती है। तो वो सारी प्रोसेस किसके थ्रू होती है, अपनी बॉडी क्या है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन उस टाइम दर्शाती है। तो वो भी क्या है, एक तरीके से अपनी बॉडी के अंदर क्या है, इनेट इम्यूनिटी दर्शाने की प्रक्रिया है। तो ये इनेट इम्यूनिटी के बारे में था। इनेट इम्यूनिटी जिसको नॉन स्पेसिफिक या नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं। नेचुरल क्यों है, क्योंकि अपने अंदर बर्थ टाइम से प्रेजेंट रहती है। नॉन स्पेसिफिक क्योंकि कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा उसके लिए कोई स्पेसिफिक ऐसे नहीं है कि किसी स्पेसिफिक फॉरेन पार्टिकल के लिए कोई स्पेसिफिक सेल ही रिएक्शन दर्शाएगी। सब हर जो भी पैथोजन है उसके लिए किसी भी तरह की सेल है वो रिएक्शन दर्शा सकती है। और ये जो इम्यूनिटी होती है इसकी कोई मेमोरी नहीं होती है। पहले अगर कोई पैथोजन एंटर हुआ है बॉडी में और फिर से एंटर होगा तो जरूरी नहीं है कि जो पहले प्रक्रिया या प्रोसेस अपनाई गई हो वो ही उसी टाइम अपनाई जाए। कंपोनेंट मैंने आपको बता दिए कि कौन से ऐसे कंपोनेंट है जो अपने को इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं। फिजिकल बैरियर्स जिसके अंदर अपनी सबसे मेन स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, टीयर्स, सीलिया, स्वेट, सीबेसियस ग्लैंड द्वारा सिक्रेट किए गए मटेरियल्स और ये सारे। केमिकल बैरियर है इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, साइटोकाइंस, इंटरफेरोन्स, केमोकाइंस एक्सेट्रा, ये केमिकल बैरियर के अंतर्गत। और सेलुलर डिफेंस के अंतर्गत सेल्स आ जाएंगी, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज, मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स। और इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स के अंतर्गत इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस होती है। तो नेक्स्ट है इसके अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है इसको अडेप्टिव या स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। इनेट थी उसको अपन ने क्या कहा था, नेचुरल और नॉन स्पेसिफिक। एक्वायर्ड है उसको कहते हैं अडेप्टिव और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इस इम्यूनिटी में क्या है, ये स्पेसिफिक फॉरेन पार्टिकल को रिकॉग्नाइज करने में और उसको सेलेक्ट करके बॉडी से बाहर निकालने में सक्षम होती है। इसकी इम्यूनिटी की क्या है, इम्यूनोलॉजिक मेमोरी होती है। इनेट इम्यूनिटी है उसका मैंने बताया था कि उसकी मेमोरी नहीं होती है, लेकिन अडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसकी मेमोरी होती है। मान लो कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल है पहले आपकी बॉडी में एंटर हुआ है और फिर से वो बॉडी में एंटर होता है तो उसके अगेंस्ट जो भी रिएक्शन दिखाएगी वो क्या है, एक लर्न प्रोसेस के थ्रू होता है।
यानी कि उसको पहले से पता है कि ये पहले भी मेरी बॉडी में सेम पार्टिकल आया हुआ है, तो उसके अगेंस्ट जो वो रेस्पॉन्स दिखाएगी वो कैसा होगा, रेस्पॉन्स रैपिड और लार्जर रेस्पॉन्स होगा, यानी कि वो बहुत तेज स्पीड से उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स दिखाती है। इसके अलावा ये जो इम्यूनिटी है ये सेल्फ और नॉन सेल्फ के अंदर डिफ्रेंशिएशन कर सकती है। सेल्फ मतलब कि कौन सी अपनी बॉडी का पार्टिकल है, उसके अगेंस्ट अपने को कोई रेस्पॉन्स दिखाना है या नहीं दिखाना है। नॉन सेल्फ मतलब कि अपनी बॉडी से बाहर का कोई पार्टिकल आ जाए। तो इट इज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड रेस्पॉन्ड टू मॉलिक्यूल्स दैट आर फॉरेन एंड टू अवॉइड मेकिंग ए रेस्पॉन्स टू दोज मॉलिक्यूल्स दैट आर सेल्फ, यानी कि इजीली पहचान सकती है कि फॉरेन पार्टिकल कौन सा है और अपनी बॉडी का पार्टिकल कौन सा है। तो अपने को रिएक्शन है इसको किसके अगेंस्ट दिखानी है, फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट ही दिखानी है, अपनी बॉडी के पार्टिकल के अगेंस्ट नहीं दिखानी। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कैरेक्टर्स हो गए। एक्वायर्ड है इसको एडेप्टिव और स्पेसिफिक भी कहते हैं। ये स्पेसिफिक फॉरेन पार्टिकल को पहचानती है और उसको एलिमिनेट करने का कार्य करती है। इस इम्यूनिटी की मेमोरी होती है। मान लो कि पहले से कोई फॉरेन पार्टिकल आया हुआ और फिर से एंटर होता है, तो उसके अगेंस्ट जो रेस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, बाद में रैपिड और लार्जर रेस्पॉन्स होता है। इसके अलावा ये सेल्फ और नॉन सेल्फ को भी रिकॉग्नाइज कर सकती है। तो ये दोनों इम्यूनिटी के बारे में हो गया, इनेट और एक्वायर्ड। अब अपन एक टेबल के थ्रू देखते हैं कि दोनों जो इम्यूनिटी है उनके अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो नेक्स्ट अपन इसमें करते हैं डिफरेंस बिटवीन इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इधर इस साइड में कैरेक्टरिस्टिक, फिर इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो फर्स्ट इसके अंदर अपन कैरेक्टर ले प्रेजेंस। तो इनेट इम्यूनिटी है वो बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी है क्रिएटेड इन रेस्पॉन्स टू एक्सपोजर टू ए फॉरेन सब्सटेंस, यानी बाहर से कोई फॉरेन सब्सटेंस अपनी बॉडी में एंटर करेगा तो उसके फलस्वरूप ये इम्यूनिटी क्रिएट होती है। स्पेसिफिसिटी मैंने आपको बताया है, इनेट इम्यूनिटी है ये नॉन स्पेसिफिक होती है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये स्पेसिफिक होती है। रेस्पॉन्स, जो इनेट इम्यूनिटी का रेस्पॉन्स है फाइट्स एनी फॉरेन इन्वेडर, यानी बाहर से आने वाले किसी भी फॉरेन इन्वेडर के अगेंस्ट ही फाइट करती है, और इसका जो रेस्पॉन्स होता है वो कैसा होता है, रैपिड रेस्पॉन्स होता है। एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी है ये फाइट ओनली स्पेसिफिक इन्वेडर्स, यानी किसी स्पेसिफिक इन्वेडर के अगेंस्ट फाइट करती है, और इसका जो रेस्पॉन्स होगा वो कैसा होता है, स्लो रेस्पॉन्स होता है। फोर्थ इसके अंदर कैरेक्टर है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस इनेट टाइप की जो इम्यूनिटी है ये पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जाती है। तो जनरली इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स एंड पास्ड टू ऑफ स्प्रिंग, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर उसके पेरेंट्स से आए हैं और उस ऑर्गेनिज्म की भी आगे जो जनरेशन होगी उसमें इनेट इम्यूनिटी पास होती है। एक्वायर्ड है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉट पास्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, हेंस इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये पेरेंट्स से अपने को नहीं मिलती है और ये आगे अपनी जनरेशन के अंदर भी इनहेरिटेड नहीं होती है। तो इनेट वाली है इनहेरिटेड होगी और एक्वायर्ड वाली है वो इनहेरिटेड नहीं होती है। नेक्स्ट इसके अंदर फिफ्थ कैरेक्टर है मेमोरी। तो इनेट जो इम्यूनिटी है मैंने आपको बताया है कि इसकी कोई मेमोरी नहीं होती है। कैन नॉट रिएक्ट विथ इक्वल पोटेंसी अपॉन रिपीटेड एक्सपोजर टू द सेम पैथोजन। मान लो कि सेम पैथोजन फिर से बॉडी में आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि ये पहले की तरह ही उसके अगेंस्ट अपनी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करवाए। एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी है इसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। कोई भी पैथोजन है पहले भी अपनी बॉडी में एंटर हुआ है और फिर से अपनी बॉडी में एंटर होता है तो ये उसके अगेंस्ट रैपिड रेस्पॉन्स दर्शाती है।
एलर्जिक रिएक्शन, सिक्स्थ कैरेक्टर है एलर्जिक रिएक्शन। तो इनेट इम्यूनिटी है, इसका कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इसका या तो इमीडिएट या फिर डिले हाइपर सेंसिटिविटी इसमें दिखाई देती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है डाइवर्सिटी। इनेट जो इम्यूनिटी है वो लिमिटेड पैथोजन के अगेंस्ट ही इम्यूनिटी दर्शाती है या डिफेंस दर्शाती है। एक्वायर्ड है वो बहुत सारे पैथोजन्स के अगेंस्ट डिफेंस अपने को प्रोवाइड करवाती है। तो डाइवर्सिटी इनेट की क्या हो गई, लिमिटेड हो गई, और एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी है इसकी डाइवर्सिटी क्या हो गई, हाई हो गई। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन, तो इनेट जो इम्यूनिटी है उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, अल्टरनेटिव और लैक्टिन पाथवेज यूज करता है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसके अंदर क्लासिकल पाथवेज यूज करता है। ये अपन आगे स्टडी करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है और किस तरह से ये अपनी बॉडी के अंदर काम करता है। तो इसके अलग अलग पाथवे हैं तीन, अल्टरनेटिव, लैक्टिन और क्लासिकल पाथवे। नेक्स्ट इसके अंदर कैरेक्टर है कंपोजिशन। तो इनेट इम्यून सिस्टम है, ये किससे कंपोज्ड होता है, फिजिकल और केमिकल बैरियर्स, साथ में फेगोसाइटिक, ल्यूकोसाइटिक सेल्स, डेंड्रिटिक सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन, इन सब से मिलकर बना हुआ होता है इनेट सिस्टम। दूसरा है अडेप्टिव इम्यून सिस्टम है, ये मेनली कंपोज होता है बी एंड टी सेल्स के द्वारा, साथ में इसके म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू होते हैं। डेवलपमेंट इवोल्यूशनरी बेस पे देखें तो इनेट इम्यूनिटी क्या है, एक्वायर्ड की तुलना में क्या है, ज़्यादा ओल्डर होती है, और ये वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट दोनों में प्रेजेंट होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, रिसेंटली डेवलप हुई है, ये सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट होती है, वर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये डिफरेंस हो गया इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। तो ये सेकेंड ईयर स्टूडेंट जो है उनके पूरा एक क्वेश्चन बनता है कि इम्यूनिटी क्या है, उसके टाइप्स कौन से होते हैं, इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो पूरा एक बड़ा क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर बन सकता है। स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ साइंस स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब करें।